नमस्कार आदाब, मैं हूं दिलनवाज और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। चिल्ला थाना क्षेत्र के गांव में 3 वर्षीय मासूम के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में राजनीतिक दलों में भी गुस्सा है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने बुधवार को मासूम बच्ची के माता पिता से मिलकर घटना की जानकारी ली। बहुजन समाज पार्टी की ओर से हर संभव मदद दिलाने जाने का आश्वासन भी दिया। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वर्तमान में भाजपा सरकार चलाने में असमर्थ है। बहन जी की सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश को सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ही संभाल सकती हैं। अपराधी किसी भी जाति का हो, उसे कठोर से कठोर सजा दिलाने की पार्टी अपील करती है। आराम से हटते जाओ मालाडार में, हटते जाओ मालाडार में। साइड में ये देखिए, करेंगे साथ में हम लोग बाइक करेंगे सारे। कल देश में लगातार ऐसी वारदात हो रही है, इस पे क्या कहना चाहिए? निश्चित है कि पूरी तरह से ये जो डबल इंजन की सरकार है ये पूरी तरह फेल है। अभी आपके सामने ये जो माँ और ये उनके पिताजी हैं बेटी के, जो ये बांदा के इस गांव में 3 साल बेटी के साथ रेप करके हत्या कर दी गई है। इतनी जघन्य हत्याएं ये लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में है। पूरी तरह उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार, ये जो भाजपा की सरकार है, ये पूरी तरह फेल है। सरकार का जो इकबाल है, जो प्रताप होता है, ये खत्म है पूरी तरह से। इनको कोई दबाव नहीं रह गया है। आज अपराधी चाहे जिस जाति का हो, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। अगर वो इस तरह से इतनी घिनौनी हरकत इतने छोटी बच्ची के साथ कर रहा है, हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहा, पूरी तरह जंगल राज कायम है। और निश्चित है कि ऐसी सरकार, जो ये फेल सरकार चल रही है, इसको जब तक उत्तर प्रदेश की आम जनता उखाड़ कर नहीं फेंकेगी तब तक आम जनता को न्याय नहीं मिल सकता है। आज मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की आम जनता आज इस चीज को मान्य बहन जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है कि जब बहन जी थी तो कानून का राज चल रहा था, जब बहन जी थी तो सबको न्याय मिल रहा था। आज जिस तरीके से 3 साल की बेटी के साथ, 8 साल की बेटी के साथ, अभी कौशाम्बी में आपने सुना, अभी अभी हमको खबर मिली है 15 तारीख को आपके कानपुर नगर में एक बेटी को रेप करके हत्या कर दिया गया सामूहिक। ये सरकार कर क्या रही है? ऐसी सरकारें पूरी तरह जंगल राज कायम है। और निश्चित है कि इस सरकार के रहते हुए उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है, पूरी तरह जंगल राज कायम है। ऐसी सरकार को आम जनता आने वाले समय में उखाड़ कर फेंकेगी, क्योंकि ये आप देख रहे हो ना, ये मेरी बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये जनता का गुस्सा है, जो बड़ी संख्या में लोग गुस्सा अपना यहाँ कर रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इस बेटी को न्याय दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ, आप इसका घर देख रहे हैं, ये इनके पिताजी को देख रहे हो, माँ को, इनकी 3 साल की बेटी की हत्या हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इसी घटना को संज्ञान मिले और इस पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद करें और जो मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी करके इस परिवार को न्याय देने का काम करें। जी, और इधर आ जाए सर। आज बसपा के डेलीगेशन में कौन कौन आया है यहाँ पर? देखिए, माननीय बहन जी के निर्देश पर आज यहाँ माननीय हमारे नौशाद अली साहब हैं, जो पूर्व एमएलसी हैं, और माननीय लाला राम अहिरवार जी हैं, ये हमारे बलदेव वर्मा जी हैं, महेंद्र निषाद जी पूर्व सांसद हैं। यहाँ बड़ी संख्या में हमारे जो यहाँ के मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं, चाहे जिले के हमारे अध्यक्ष हैं, या पूरी टीम है, और इस मंडल के तमाम लोग जो जिम्मेदार साथी हैं। और मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ की जो आम जनता है, वो जनता खुद ही यहाँ पर इकट्ठा होकर के आई है, क्योंकि इस तरीके का अत्याचार लगातार हो रहा है। और इस सरकार में, सरकार का इकबाल पूरी तरह खत्म हो गया है, पूरी तरह जंगल राज कायम है। इसके लिए जनता का गुस्सा है, जो जनता इतना इकट्ठा होकर के इस सरकार का विरोध करती है। और ये जो पीड़ित परिवार है, इनको न्याय दे और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इनको आर्थिक मदद भी दी जाए कि गरीबी को देख करके। सरकार का कहना है पाताल खोद के अपराधियों को निकाल रहे हैं, मगर देखा जाए कोई भी समाज चाहे पिछड़ा, वो भाषण है, उनका दोहा है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह जंगल राज कायम है, अभी ये देख रहे हो निषाद समाज की बेटी है, जिसके साथ 3 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या इस तरह की गई।
और आपने अभी देखा एक पाल समाज की बेटी कौशाम्बी में कि जिसके साथ रेप हुआ, घटना हुई, उन्हीं के माँ बाप, उन्हीं के पिता, भाई, चाचा को जेल भेज दिया गया और जो अपराधी था उसको जेल के बाहर कर दिया गया। अभी आपके कानपुर नगर में सामूहिक रेप हुआ है, एक कौन सी बिरादरी को, उसका धानुक बिरादरी के साथ ऐसा हुआ है। अभी मैं गया था बलिया में, एक चौहान समाज की बेटी के साथ हुआ है। ये क्या हो रहा है? खास तौर पर जो SC ST पिछड़ा है, मुस्लिम समाज है, ये तो समाज एकदम डरा हुआ इस सरकार में। इनको पूरी तरह से जंगल राज कायम है और निश्चित है कि इस सरकार से भरोसा आम जनता का रूठ गया है। ऐसी सरकार को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपराधियों पे कोई दबाव नहीं बना पा रही? दबाव नहीं, पूरा इकबाल खत्म है सरकार का। ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल है और पूरी तरह जंगल राज काम है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इससे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, इस पे भरोसा जनता का रूठ गया है। डेलीगेशन आती है, बात करती है, मगर फिर कहते हैं लोगों को बंद कर दिया गया, नजर बंद कर दिया गया, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये भी बात कह रहे हैं। देखिए, ये सरकार की जबरदस्ती है। अगर अन्याय हो रहा है तो जनता रोड पर भी आएगी, जनता मिलने भी आएगी। और इसके लिए सरकार को, पुलिस प्रशासन को लगा करके इस तरीके के किसी का जो जनता का अधिकार है, इसको नहीं रोकना चाहिए। ठीक है। अगर कोई मिलेगा नहीं, इनका दुख नहीं सुनेगा, तो आपकी सरकार में प्रताड़ना हो ही रही है। इनको न्याय कैसे मिलेगा? हम लोग विपक्ष के लोग हैं, अगर इनकी बात नहीं सुनेंगे, इनकी बात नहीं उठाएंगे, तो सरकार तो गूंगी बहरी होकर के सो रही है, उसको तो नींद नहीं खुल रही है। इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से बलात्कार, रेप, हत्या, और ये खास तौर पर मैं देख रहा हूं SC ST OBC और मुस्लिम समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार से निजात पाने के लिए उत्तर प्रदेश की आम जनता इस गूंगी बहरी सरकार को रहने नहीं देगी। बहुजन समाज पार्टी क्या करने वाली, विश्वनाथ पाल क्या करने वाले, डेलीगेशन निश्चित है कि इनको न्याय दिलाएंगे। माननीय बहन जी के निर्देश पर हम लोग आए हैं। माननीय बहन जी की ऐसी घटनाओं पर निगाह है और माननीय बहन जी ने हमको भेजा है। इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी, हमारी नेता माननीय बहन जी, पूरी बहुजन समाज पार्टी, हम लोग सब पीड़ित परिवार के साथ हैं। धन्यवाद।